इस नए विश्लेषण में सीधे टॉपिक पर आते हैं। अक्सर एक धारणा होती है कि वेल्थ क्रिएशन यानी अमीर बनना सिर्फ उनके लिए है जिनकी आमदनी बहुत बड़ी है। लेकिन आज हम इस मिथक को बिल्कुल तोड़ने वाले हैं। चलिए देखते हैं कि कैसे एक आम छोटी सैलरी से भी एक जबरदस्त वेल्थ कॉर्पस बनाया जा सकता है। सवाल बहुत बड़ा और दिलचस्प है। क्या सच में सिर्फ 20,000 रुपए की मंथली सैलरी से 10 लाख रुपए का फंड बन सकता है? ज्यादातर लोगों को लगता है कि इस लेवल की वेल्थ इकट्ठा करने के लिए किसी चमत्कार या अमीर परिवार से होने की जरूरत होती है। लेकिन सच्चाई बिल्कुल अलग है। जवाब है हाँ, एकदम बन सकता है। बस एक सिस्टम होना चाहिए। इस माइलस्टोन तक पहुंचने के लिए ना तो कोई बड़ा बिजनेस खड़ा करना है और ना ही किसी किस्मत के भरोसे बैठना है। ये सब कुछ पूरी तरह से एक स्ट्रक्चर्ड और मैथमेटिकल अप्रोच का खेल है। इस पूरे रोड मैप को हम 5 हिस्सों में समझने वाले हैं। पहला, द वेल्थ मिथ। दूसरा, द इन्वेस्टमेंट व्हीकल। तीसरा, द 50-30-20 बजट। चौथा, द ग्रोथ इंजन। और आखिर में द एक्सेलरेटर्स। ये आसान सा रोड मैप बिल्कुल जीरो सेविंग से शुरू होगा और एक शानदार वेल्थ कॉर्पस तक का पूरा रास्ता साफ साफ दिखाएगा। तो शुरू करते हैं पहले सेक्शन से, द वेल्थ मिथ, ब्रेकिंग द हाई इनकम इल्यूजन। यहाँ उन मनोवैज्ञानिक रुकावटों को दूर करना जरूरी है जो एक आम अर्नर के सामने आती हैं। समाज का सबसे बड़ा मिथ ये है कि वेल्थ बनाने के लिए एक मैसिव सैलरी चाहिए ही चाहिए। पर रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि असली वेल्थ के लिए एक कंसिस्टेंट सिस्टम जरूरी है। सही तरीके से बचाया और लगातार निवेश किया गया छोटा पैसा ही एक्चुअल वेल्थ का सबसे बड़ा ड्राइवर होता है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 पर, द इन्वेस्टमेंट व्हीकल, व्हाट आर इंडेक्स फंड्स। पैसा बचाना ठीक है, पर उसे कहां लगाना है, ये सबसे बड़ा टूल है जो इस सफर को नए लोगों के लिए मुमकिन बनाता है। अब समझते हैं कि इंडेक्स फंड आखिर होता क्या है। ये एक ऐसा म्यूचुअल फंड है जो सीधे निफ्टी 50 या सेंसेक्स जैसे मेजर स्टॉक मार्केट इंडेक्स को ट्रैक करता है। सिंपल शब्दों में, अगर देश की टॉप 50 कंपनीज ग्रो करेंगी तो उनमें लगा हुआ पैसा भी बिल्कुल वैसे ही ग्रो करेगा। इस निवेश में रिस्क कम होता है, फीस काफी लो होती है और लॉन्ग टर्म रिटर्न सच में पावरफुल मिलते हैं। बिगनर्स के लिए कुछ बहुत बेहतरीन और एक्सेसिबल निफ्टी 50 इंडेक्स फंड्स मौजूद हैं, जैसे यूटीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई और निपॉन इंडिया के इंडेक्स फंड्स। यह दिखाता है कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी एसआईपी शुरू करना कितना आसान और सीधा प्रोसेस है। इसके लिए किसी कॉम्प्लेक्स स्टॉक पिकिंग स्किल या फाइनेंशियल एक्सपर्ट होने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। अब आते हैं तीसरे और बहुत ही प्रैक्टिकल हिस्से पर, द 50-30-20 बजट, द फंडिंग मैकेनिज्म। यहां हम देखने वाले हैं कि एक आम छोटी मंथली सैलरी में से आखिर निवेश का पैसा निकाला कैसे जाए। जिन लोगों ने अभी अभी कमाना शुरू किया है और पहली सैलरी ला रहे हैं, उनके लिए 20,000 की आमदनी का फॉर्मूला एकदम सिंपल होना चाहिए। 50% यानी 10,000 रुपए बेसिक जरूरतों के लिए, 30% जो हुए 6,000 रुपए वो पर्सनल लाइफ और खर्चों के लिए, और 20% यानी 4,000 रुपए सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए। इस 50-30-20 बजट से डेली लाइफ भी चलती रहती है और फ्यूचर वेल्थ भी पक्की हो जाती है। और ये 4,000 रुपए, इसको बस एक छोटा सा नंबर मत समझिए। ये वो फिक्स्ड मंथली एसआईपी टारगेट है जिसे बिना किसी बहाने के पूरा करना ही है। इसे नॉन नेगोशिएबल मानना होगा, क्योंकि यही 4,000 रुपए वेल्थ बिल्डिंग के इस इंजन का असली फ्यूल है। चलिए अब चलते हैं चौथे हिस्से पर, द ग्रोथ इंजन, द मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग। जब इस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट को समय के साथ ग्रो होने का वक्त मिलता है, तब आखिर में कैसा मैजिक होता है, चलिए वो देखते हैं। इन आंकड़ों के खेल पर थोड़ा गौर करते हैं। अगर 12% का एवरेज रिटर्न भी मिलता है तो 1 साल में कॉर्पस लगभग 50,000 हो जाता है। 3 साल में ये 1,80,000 क्रॉस कर लेता है, 5 साल में 3.5 लाख से ज्यादा, और ठीक 10 साल में ये आंकड़ा 9 से 10 लाख रुपए को पार कर देता है। ये मैथमेटिकल सर्टेनिटी साबित करती है कि 10 लाख का माइलस्टोन हिट करना पूरी तरह मुमकिन है। शर्त सिर्फ 10 साल तक लगातार निवेश करने का अनुशासन है। लेकिन यहां एक हकीकत समझनी पड़ेगी। पैसा शुरू में बहुत धीरे ग्रो करता है और लगता है कि कुछ खास फायदा नहीं हो रहा, पर फिर अचानक से एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ शुरू होती है। यही तो कंपाउंडिंग का सच्चा जादू है। इसीलिए शुरुआती सालों में पेशेंस यानी धैर्य रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। अब हमारी इस चर्चा के आखिरी और 5वें सेक्शन पर आते हैं, द एक्सेलरेटर्स, फास्ट ग्रोथ स्ट्रैटेजीज।
ये उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है जो अपने फाइनेंशियल गोल्स को 10 साल के इस टाइम फ्रेम से भी पहले हासिल करना चाहते हैं। ग्रोथ को फास्ट फॉरवर्ड करने के लिए ये 3 प्रोएक्टिव लीवर्स कमाल के हैं। पहला स्टेप, जैसे ही सैलरी बढ़े एसआईपी का अमाउंट भी जरूर बढ़ाना चाहिए। दूसरा सबसे जरूरी कदम, उन फालतू डेली खर्चों को तुरंत बंद करना जिनकी असल में कोई जरूरत नहीं है। और तीसरा, एक एक्स्ट्रा इनकम स्ट्रीम शुरू करना ताकि इन्वेस्टमेंट में डालने के लिए रकम और बढ़ाई जा सके। यहां हमें 2 तरह की आदतों के बीच का फर्क एकदम साफ देखना चाहिए। एक तरफ है वेल्थ बिल्डिंग हैबिट्स, जैसे अपनी एसआईपीज को लगातार बढ़ाना और नई डिजिटल स्किल्स सीखना, और दूसरी तरफ है वेल्थ डिस्ट्रॉइंग हैबिट्स, यानी रोज बाहर से फूड ऑर्डर करना, बिना सोचे समझे रैंडम शॉपिंग करना और शो ऑफ के लिए ईएमआई का जाल। इस दिखावे के लाइफस्टाइल से बचना ही असली समझदारी है, क्योंकि यही निवेश में सबसे बड़ी रुकावट है। अगर कोई अपने इस निवेश की जर्नी को सुपरचार्ज करना चाहता है तो ये सेकेंडरी इनकम के ऑप्शंस बेस्ट साबित हो सकते हैं। फ्रीलांसिंग, यूट्यूब चैनल शुरू करना, नई और हाई पेइंग स्किल सीखना या फिर डिजिटल रिमोट वर्क करना, ये सब सच में प्रैक्टिकल और रियल तरीके हैं जिससे मंथली आमदनी बढ़ाई जा सकती है और निवेश को डबल किया जा सकता है। एक बहुत ही जबरदस्त और सटीक बात कही गई है। अमीर लोग जरूरी नहीं कि आम लोगों से ज्यादा कमाते हों, वो बस अपने पैसे को लंबे समय तक सही जगह इन्वेस्टेड रखते हैं। इस पूरे विश्लेषण का असल निचोड़ यही एक लाइन है। ये प्रूव करता है कि फाइनेंशियल सक्सेस किसी एक अचानक आई बड़ी आमदनी से नहीं, बल्कि लगातार, अनुशासित और लंबे समय के निवेश से आती है। तो आखिर में अपने करियर की शुरुआत करने वालों के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या ऐसे ही इस कीमती वक्त को सिर्फ गुजरने देना है या फिर इस वक्त का इस्तेमाल करके कंपाउंडिंग के जरिए अपनी वेल्थ बनानी है? अगली बार जब महीने की पहली तारीख को अकाउंट में सैलरी आए तो ये सवाल दिमाग में जरूर आना चाहिए। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। उम्मीद है इस मैथमेटिकल अप्रोच ने वेल्थ क्रिएशन का रास्ता पूरी तरह क्लियर कर दिया होगा।